अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिफ दाऊद और आज का खाना में जो चीज़ बनने जा रही है मतलब बेहतरीन तरीन रेसिपी। और आप सबको हम सबको इंतज़ार होता है पूरा साल कि गर्मियाँ आएँ और जो कहते हैं फलों का बादशाह आम आए। आम आने से पहले कच्चे आम आते हैं और कच्चे आम से हम बेताशा चीज़ें बनाते हैं। आपने देखा लास्ट वीक हमने आम का अचार बनाया था, मगर आज जो बना रहे हैं वो बहुत ऑथेंटिक रेसिपी और ख़ास तौर पे हर घर की बनाई वाली रेसिपी है। तो हम बना रहे हैं आम का मुरब्बा और ये रेसिपी ख़ास तौर पे मेरी मदर की रेसिपी है। जहाँ हम बहुत महंगे दामों जैम ख़रीद के आते हैं, जेलीज ख़रीद के आते हैं, वहाँ अगर ये बनाएं और उसके अंदर जो है मैंने जिस तरह आगे चीज़ें यूज़ करनी हो यूज़ करें, यकीनन बहुत सेहत बख्श नाश्ता होगा। आए चल के बनाते हैं आम का मुरब्बा। मगर आपसे रिक्वेस्ट करते हुए जाएंगे कि अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हम चल के बनाएंगे आम का मुरब्बा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको पता है कच्ची कैरी या कच्चा आम ले लिया है। मुरब्बे के लिए हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के देसी कैरी चाहिए। यहाँ पे हम इसको छील के और श्रेड कर लेंगे। अच्छा, आम के मुरब्बे के लिए जब आप कैरी छील रहे होंगे तो बहुत एहतियात से, जितना हरा पार्ट है वो आम के मुरब्बे के लिए नहीं आना चाहिए। हमने देखें अच्छी तरह से इसे छील लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कद्दूकश कर लेंगे, मोटे साइड वाली जो होती है। अच्छा, मुरब्बा बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, पीसेस में भी बनता है, मगर ये जो मैं मुरब्बा बना रहा हूँ ये जैम टाइप है। तो इस तरह सारी कैरी को हम कश कर लेंगे यहाँ किसी कद्दूकश की मदद से। अब ये देखें, एक कैरी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल घुटली तक चला गया है और पूरी कैरी हर तरफ से, जहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि थोड़ा भी कच्चा आम है, आपने अच्छी तरह से इसको श्रेड कर लेना है। और ये इस तरह ये देखें, ये मैं आपको दिखा दूँ, बहुत बारीक और जैम नुमा हमारा मुरब्बा तैयार होगा। आए सारी कैरी को हम कश कर लेते हैं या श्रेड कर लेते हैं। चलिए, यहाँ मैंने कैरी को, कच्चे आम को श्रेड करने के बाद क्या काम किया है कि यहाँ पानी और जितनी कैरी हो खुले पानी में भी उबाल सकते हैं, यहाँ श्रेड की भी कैरी। और यहाँ पे मैंने जो है वो इतना पानी लिया है जो मेरा अंदाज़ा है। अगर खुला भी बर्तन ले लेंगे तो कोई मसला नहीं, खुला पानी भी ले लेंगे। यहाँ कैरी को हम 2 मिनट का ब्लांच देंगे, यानी कि उबालेंगे, ताकि इसका खट्टा पानी इससे निकल जाए। मुरब्बा चूँकि मीठा है तो ये हम काम कर रहे हैं कि इसका पानी निकाल देंगे और ख़राब होने का अंदेशा भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर डायरेक्ट चीनी में डालते हैं, बहुत से लोग, कैरी चूँकि खट्टी होती है तो वो गलना छोड़ देती है, यानी तासीर हो जाती है गलने से। इसको थोड़ा सा एक बॉईल दे के हम छान देंगे। बस यहाँ 5 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ कैरी ट्रांसपेरेंट होती हुई नज़र आ रही होगी। ये देखें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसे हम क्या करेंगे, किसी मलमल के कपड़े में या फिर कोई भी किचन टॉवल लेके इसे छान लें। इसको छान के निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे किचन टॉवल प्लेस कर दिया है और सारी कैरी को जो है या तो बेसन पे ले जाके, बस आपको एक दिखाना मकसूद था कि इसे हमें बहुत अच्छी तरह निचोड़ना है। और आपको याद होगा, जो हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको याद होगा कि दाल सब्जी में मैंने मीरपुर खास के आम के बागों में जाके जहाँ आम का मुरब्बा बनाया था। और जब से मेरा ख्याल है 10 साल हो गए या 12 साल हो गए, काफ़ी व्यूअर्स को याद था। तो आम का सीज़न आते ही मुझे आज का खाना में भी ये चीज़ें बनानी पड़ी। आए इसको अब बहुत अच्छी तरह से मैं छान लेता हूँ। अच्छा, कैरी को देखें, मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया और अभी भी इसको कपड़े में रहने दिया ताकि इसके अंदर से जितना भी पानी है वो निकल जाए और बहुत अच्छी तरह से ये सूख जाए। ये अमल बहुत ज़रूरी है अगर आपने मीठा मुरब्बा खाना है। अगर खट्टा मीठा खाना है तो फिर आप जो है थोड़ा सा पानी छोड़ सकते हैं, मगर ये फिर मुरब्बा ख़राब होने का अंदेशा है। यहाँ पे दालचीनी का बस एक छोटा पीस हम यहाँ डाल रहे हैं ताकि जो रिवायती और असली मुरब्बा है, यहाँ पे लौंग के 3-4 दाने हैं, 2 इलायची है। इसको इस पानी में पकाएंगे थोड़ा ताकि गरम मसाले की खुशबू, और चूँकि ये हमारे यहाँ माजी में नाश्तों में खाया जाता था मुरब्बा, बहुत ज़्यादा
जिसे कहा जाता है सेहत बख्श और सेहत को ताकत पहुंचाने वाला मॉर्निंग के नाश्ते में, क्योंकि इसके बाद लोग काम पे चले जाते थे। हम यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए नहीं खा सकते हैं कि हमें इसके बाद गाड़ी में जाके बैठना है, काम नहीं करना। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, कि अगर मॉर्निंग में इन्हें ये इस तरह का कोई नाश्ता दिया जाए मलाई के साथ, बहुत पराठों के साथ बेहतरीन लगता है। यहाँ मैंने 1 गिलास पानी, इससे ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि चीनी में खुद पानी है, और 250 ग्राम चीनी। वहाँ मैंने 750 ग्राम केरी को श्रेड किया था। ये आप तनासुब रख लें, मगर मेरी रिक्वेस्ट पे कम से कम 2 किलो 3 किलो केरी का बनाएं, ताकि ये एक बार बनता है साल में, तो बार बार मेहनत ना करें और बनाते रहें। इतना अच्छा, और ये ज़ाहिर है कि इसमें हिकमत है। 100% हमारे आबा अजदाद जो है वो ये खाते थे, तो कोई तो वजह होगी। यहाँ साथ में ही हम डाल रहे हैं ज़ाफ़रान, हस्बे ज़रूरत ज़ाफ़रान ले लें, क्योंकि मेरी फैमिली का, मेरी मदर का बहुत फेवरेट था। इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, इसमें छोटी छोटी जो है जूलियंस बना लें, जिसे हम कहते हैं आम की चीरियाँ, आम की चीरी बना लें, या फिर आप इस तरह श्रेड कर लें। ये मैं चूँकि बहुत फील करता हूँ कि जैम नुमा बन जाता है और बच्चे बहुत आराम से खा लेते हैं, तो हम लोग 2 तरह का बनाते हैं। और हाफ आम का भी, यानी कि साबुत आम को 2 पीस कर लिए छील के, उसका भी बनता है। यहाँ पे पीला कलर बहुत थोड़ा सा, 1 पिंच, ताकि एक नाइस मुरब्बे का कलर आ जाए। और इसे बस ये देखें, बगैर केरी शामिल किए, और इस चीरी को घुला लेंगे। अच्छा, अब ये जो इसका देखना है, तनासुब देखना है, बस आपने क्या करना है, कोई शीरा नहीं बनाना। लोग बताते हैं, मगर मैं बता रहा हूँ, इस तरह के बुलबुले जब चीनी में आ जाते हैं, 10 मिनट जो है वो चीनी उबल रही है। इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा करेंगे तो फिर से चीनी बन जाएगा, यानी कि मुरब्बा बनने के बाद साइडों पे चीनी के क्रिस्टल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये हमारी पीसी हुई और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हमने इसको जो है वो किसी किचन टॉवल में इसका पानी निकाल लिया था। ये हमारी केरी आ गई। अच्छा, अब केरी डाल के इसको जो है वो 2 से 3 मिनट हमने पकाना है। तो ये देखें, केरी इसके अंदर घुल गई, और फिर आपको अब वो जो श्रेड है, यानी कि तार हैं केरी के, नज़र आएंगे। यहाँ इसको और सेहत बख्श और बहुत ऑथेंटिक बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून जितने 5 मगज़, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी है, 750 ग्राम केरी है। यहाँ पे बादाम को छील के काट के, ताकि सुबह का नाश्ता बहुत एनर्जेटिक हो जाए। ड्राई फ्रूट्स शामिल करने का मकसद ये था कि मॉर्निंग में आलमंड्स या बादाम जो हैं आपकी ग़िज़ा में आ जाएं। इसको अब इतना पकाएंगे कि ये अच्छा गाढ़ा हो जाए। बस इतना पकाया और इतना कम पानी रखा था, 5 मिनट में ये देखें, आपको नज़र आ रहा है साइडों से, और एक जैम नुमा हमारा मुरब्बा बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऑथेंटिक। अगर आपको अच्छा लग गया है तो आप क्या करेंगे, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि इस सीज़न में, गर्मियों में, मैं फिर से आपके लिए वही पुरानी यादें, आम का जो है कुछ रेसिपीज़ आपके साथ लेके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। इसको मैं अब प्रेजेंट करता हूँ, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आ जाए डाइनिंग टेबल।